औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं एक बात आज आपसे करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आजकल के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स की वैल्यूज़ हैं, उसके हवाले से हम अपने बच्चों से किस उम्र से बातचीत करना शुरू करें। देखिए, बच्चों के हवाले से मैं आपको एक बात कहूँ कि बच्चों की ज़िंदगियों में आप शुरू दिन से शामिल रहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बच्चा बहुत छोटी उम्र से ऑब्जर्व करता है कि कौन उसकी ज़िंदगी में उसके साथ चल रहा है। आप बच्चे के साथ इस बॉन्डिंग को, ताल्लुक़ को पैदा कीजिए। देखिए, ताल्लुक़ की 3 सतह होती हैं। ताल्लुक़ की पहली सतह होती है रेपो, यानी एक तारुफ हुआ, आपकी लोगों से मुलाकात हुई, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। ताल्लुक़ की दूसरी सतह होती है रिलेशनशिप। इतना ताल्लुक़ बन गया कि अब मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू शेयर कर सकता हूँ, आप मेरे साथ कुछ गुफ्तगू शेयर कर सकते हैं। ताल्लुक़ की तीसरी सतह जो बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, उसे कहते हैं बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग ये है कि आप उनके लिए इतने अहम बन जाएं कि वो अपनी हर खुशी और गम को आपके साथ शेयर करें। आप अगर उनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं हैं तो वो आपको मिस करें। वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारने को बाकी सारी चीज़ों पर तरजीह दें। बॉन्डिंग यह है कि आप एक दूसरे को देखकर दिल से खुश हों, आप चाहें कि आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। यह बॉन्डिंग है। बच्चों के साथ शुरू से बॉन्डिंग पैदा करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, बच्चों को अपने दीन के हवाले से जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, शुरू से, जो मैंने शेयर किया था एक वाक़या पिछले दिनों कि मुझे एक तस्वीर मिली अपनी बच्ची की, उसने मुझे भेजी। उसकी एक बेटी है 5 महीने की और एक बेटा है उसका 2.5 साल का। तो तस्वीर उसने मुझे भेजी कि अब्बा जान जो है वो लेटे हुए हैं बेड पर, एक सिराने पर हाथ के ऊपर वो 5 महीने की बच्ची है और दूसरे हाथ के ऊपर जो है वो 2.5 साल का बच्चा है और अब्बा जान जो है वो बुक पढ़ रहे हैं। तो टाइटल लिखा हुआ था, कैप्शन, रीडिंग टाइम। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है। यानी आप कहानियों के ज़रिए और जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं आपको वो शेयर कर कर बच्चों के जहनों में अपनी मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स और ज़िंदगी की तरजीहात, ये कंसेप्ट आप शुरू से बच्चों के दिलों में बिठा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक औरत बनाई है, अल्लाह ने एक मर्द बनाया है, अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए हैं, अल्लाह ने ख़ानदान का निज़ाम बनाया है, इनकी हमारे ज़िंदगियों में क्या हैसियत और अहमियत है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यानी लिटरली आज के जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किए बग़ैर बेशुमार कंसेप्ट्स हैं जो आप अपने बच्चों के जहनों में शुरू से बिठा सकते हैं, ताकि जब वो आगे जाके ज़िंदगी में इन चैलेंजेस का सामना करें तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फेस देम। वो बेहतर सूरत में होंगे इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो मैं जब ये बात कहता हूं कि बच्चों से बॉन्डिंग और ताल्लुक़ पैदा करें, और ख़ास तौर पे मैं फादर के लिए ये बात कहूँगा कि बच्चों को हमेशा ये महसूस कराएं कि यू आर कनेक्टेड, यू आर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमने डेलीगेट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर, माँ कर लेगी, लेकिन माँ अपने हिस्से का काम करेगी, बाप को अपने हिस्से का काम करना है। इस बात को समझ लीजिए। तो ये बॉन्डिंग जब आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे की ग्रोथ के साथ कि किस वक्त उसे किस रहनुमाई की ज़रूरत है। 5 साल के बच्चे को क्या रहनुमाई की ज़रूरत है, जब आपका एक ताल्लुक़ होगा तो वो बात आपकी सुनेगा भी और आपको भी पता होगा कि उसे किस तरह की हिदायत की, किस तरह की रहनुमाई की ज़रूरत है। बच्चों के साथ 1-on-1 टाइम लगाइए। तमाम बच्चों को एक साथ बिठाकर एक तरह की बातें न कीजिए। तमाम बच्चों को एक साथ बिठाकर किसी एक बच्चे को समझाने की कोशिश, बाज़ औक़ात बच्चे मौजू पर बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक प्राइवेट स्पेस उसको दीजिए जिसमें आप उसके साथ बात, आप नमाज के लिए जा रहे हैं, बच्चे को अपने साथ गाड़ी में लेके जाइए, उससे बात कीजिए। तो बाज़ औक़ात मैंने माँ बाप को देखा है कि वो अगर एक बच्चे की किसी बात को करेक्ट करना चाहते हैं तो सारे बच्चों के सामने करते हैं, जिससे वो अनकंफर्टेबल होता है। तो बच्चे के साथ बॉन्डिंग पैदा करना, बच्चे के साथ 1-on-1
ताल्लुक पैदा करना, बच्चे को एक प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करना, जहां भी अगर आपको उसको करेक्शन की ज़रूरत है, तसीह की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, बच्चों की ज़िंदगियों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। तो किसी ने एक बात कही थी, ख़ासतौर पर टीनेजर्स के बारे में, पूरा ब्रॉट अप इस सोसाइटी का ऐसा है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक सोलो फ्लाइट। लेकिन आपको बच्चे के साथ ताल्लुक़ इस तरह रखना है कि उसे ये एहसास रहे कि उसे आपकी ज़रूरत रहे और आप उसकी ज़रूरत के वक्त उसके साथ मौजूद हों, वो ये महसूस करे। अच्छा, इस कम्युनिकेशन में और उसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि बच्चे को हमेशा ये एतमाद दिलाएं अपने बच्चे को। ये कम्युनिकेशन का एक और अच्छा उसूल है कि ये विंडो खुली रहे आपकी और आपके बच्चे की। अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत और ताल्लुक़, बच्चे को इसका यकीन दिलाएं कि तुम जैसे हो, तुम्हारा जो भी ग्रेड आता है, तुम दुनिया में कोई भी गलती करो, लेकिन मैं तुमसे फिर भी मोहब्बत करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। तुम अगर कहीं ठोकर खाते हो, कोई गलती करते हो, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड आई विल नॉट गेट अपसेट एंड मैड ऑन यू। मैं तुम पे चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा, तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। आज के ज़माने में ख़ास तौर पे बच्चों को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि हम आपके लिए मौजूद हैं। बेटा, जब भी आपको ज़रूरत हो, बेटी आपको जब भी ज़रूरत हो, हम मौजूद हैं। इसलिए कि आज बेशुमार मसाइल ऐसे हैं बच्चों के, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को। उनके साथ कोई गलती हो गई तो उस गलती को वो एक्सप्लॉइट कर कर बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। बच्चे माँ बाप के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि वो डरते हैं। तो बच्चों की तरबियत में, कम्युनिकेशन में एक ये चीज़ कि अनकंडीशनल लव जो है और ताल्लुक़ और मोहब्बत, ये बच्चे को आप इसका यकीन दिलाएं। तो जब आप बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग का ताल्लुक़ पैदा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने वो कंसेप्ट जो उसके दिल में बिठाए थे, कहानियों की सूरत में, वाक़यात की सूरत में, अपनी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है उनकी सूरत में, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे कंसेप्ट उसके जहन में बैठे। और जब वक्त आया तो आपने अगर उन टॉपिक्स पर उससे बात भी की तो वो उन बातों को सही तरह रिलेट कर सकेगा, समझ सकेगा और आपकी बात पर वो ज़्यादा तवज्जो देगा इसके मुकाबले में कि वो बाहर की बातों को सुने। तो आपको बच्चे की ग्रोथ के साथ खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को किस वक्त किस मौजू पर रहनुमाई की ज़रूरत है, अगर आप उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।